असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। दोस्तों नमस्कार, मैं लोकेश मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट की और सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस और टॉपिक्स का वेटेज IBPS एग्जाम्स में। फिर हम डिस्कशन करेंगे सिलॉक्स टॉपिक पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस और टॉपिक्स का वेटेज जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक है सिलोजिज्म, जिसे हम सिलॉक्स भी बोलते हैं। अगर हर एग्जाम में IBPS के में देखा जाए तो इस टॉपिक से, सिलॉक्स टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं हर एग्जाम्स के अंदर। सेकंड आपका टॉपिक है इनइक्वालिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं असमानता। इसके भी 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट है पजल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, जहां पर 3 से 4 पजल आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनके 15 से 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगर 3 पजल होती हैं तो प्रत्येक पजल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3 पजल में 15 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और अगर 4 पजल पूछी जाती हैं तो 4 पजल से 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। तो आपके एग्जाम्स में 1 या 2 सिटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं। अगर 1 सिटिंग अरेंजमेंट आता है तो 5 क्वेश्चन का होता है, और अगर 2 सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं तो 10 के आते हैं। तो मेनली आपके रीजनिंग के अंदर ये 2 टॉपिक्स, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। तो इन पर सबसे अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन, अधिकतम 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं ब्लड रिलेशन से। नेक्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 1 क्वेश्चन पुटअप होता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में अगर देखा जाए, अगर नॉर्मली कोडिंग डिकोडिंग आती है तो वहाँ 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। लेकिन अगर कंडीशनल कोडिंग पूछी जाती है तो वहाँ कंडीशनल कोडिंग में आपके 5 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक बचे हैं वहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया एंड काफ़ी तरीके के और आपके लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हो गए। ये आपके मिसलेनियस में 4 से 5 क्वेश्चन के। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलॉक्स, इनइक्वालिटी, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सिलॉक्स टॉपिक के ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं सिलॉक्स टॉपिक। मेनली अगर सिलॉक्स में देखा जाए, अगर हम स्लॉक्स में देखें तो 4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। मेनली स्लॉक्स में 4 स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। पहला स्टेटमेंट है आपका ऑल ARB। ऑल ARB जो कि कैसा है आपका, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये आपको जो भी कंक्लूजन देगा वो भी कैसा देगा, एक पॉजिटिव ही कंक्लूजन देगा। नेक्स्ट पहला हो गया आपका ऑल ARB। नेक्स्ट सेकंड है आपका सम ARB, जिसे हिंदी में कहते हैं कुछ AB हैं। ये भी एक कैसा स्टेटमेंट है आपका, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थर्ड इज नो A इज B, कोई A B नहीं है। ये भी कैसा स्टेटमेंट है आपका, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सम A आर नॉट B, कुछ A क्या नहीं है, B नहीं है। कुछ A B नहीं है, और ये कैसा स्टेटमेंट है आपका, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये आपके नॉर्मल है जो आपके सभी एग्जाम्स में ये सिलॉक्स के स्टेटमेंट दिए जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, पटवारी हो, आपके IBPS बैंक के एग्जाम्स हो, सभी में यही स्टेटमेंट आपके पूछे जाते हैं, या SSC के एग्जाम्स हो। नेक्स्ट अब हम इनको देखते हैं इंडिविजुअली। ऑल ARB क्या होता है, सम ARB क्या होता है, इनको कैसे हम इनका डायग्राम क्रिएट करते हैं, इनसे कैसे कंक्लूजन्स करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट को समझ लेंगे, वो है आपका ऑल ARB। लेकिन इससे पहले कुछ और टाइप के स्टेटमेंट भी हमसे पूछे जाते हैं। काफ़ी बार हमसे एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट भी पूछ लिए जाते हैं कि एटलीस्ट A आर
बी। या या कुछ इस तरीके से हमसे पूछ लिए जाते हैं, एटलीस्ट सम ए आर बी, या मोस्टली ए आर बी, या पूछ लिया जाता है ए फ्यू ए आर बी, या पूछ लिया जाता है फ्यू ए आर बी, या पूछ लिया जाता है 1 to 99%, या बोल दिया 70% ए आर बी, या मिनिमम ए आर बी, या मैक्सिमम ए आर बी। तो ये सब किस स्टेटमेंट में होंगे? आपके सम स्टेटमेंट में ही इन्वॉल्व होंगे। ये किस कैटेगरी में आएंगे? आपके सम स्टेटमेंट के अंदर ही आएंगे। आप इन वर्ड्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, इनका मतलब भी आपका क्या होता है? सम ही होता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बार ये वर्ड स्टेटमेंट में यूज होते हैं, तो इनका मतलब क्या होता है? आपका सम ही होता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम सबसे पहला स्टेटमेंट लेते हैं, वो है आपका ऑल ए आर बी। इसे हम डायग्राम से समझते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है वो समझ लेते हैं। बोला गया ऑल ए आर बी। हम यहाँ पर अगर देखें तो ये एक स्टेटमेंट है, और यहाँ इस स्टेटमेंट में अगर हम बात करते हैं इस ए की, तो जो स्टेटमेंट में सबसे पहले यूज होता है उसे स्टेटमेंट का क्या बोलते हैं? हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जो सेकंड टाइम यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेटमेंट में एक यहाँ पर एक का मतलब ये नहीं कि एक कहीं पर भी आ जाए। स्टेटमेंट में जो फर्स्ट टाइम यूज होता है वो स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होता है, और जो बाद में यूज होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। चलिए, अब ऑल ए आर बी में सबसे पहले हम डिनोट करेंगे ए और बी को। ए का एक सर्कल बनाएंगे और बी का एक सर्कल बनाएंगे, और इस ऑल के अकॉर्डिंग इनमें हम क्या करेंगे? रिलेशन को क्रिएट करेंगे, और डायग्राम इसका हम बनाएंगे, जो डायग्राम आपको डिस्प्ले पे दिया गया है। यहाँ देखिएगा, अंदर एक डायग्राम दिया गया है, ये वाला, ये आपका किसका है? ए का है। एंड नेक्स्ट आपको ये जो बाहर वाला दिया गया है, ये आपका किसका है? आपका बी का है। बोला गया ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। इसका मतलब पूरा की पूरा जो सर्कल है ए का वो कहाँ होना चाहिए? बी में, जो कि हमारे डायग्राम में दिया गया है। तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम कैसा बनेगा आपका? ऑल ए आर बी। अब इसमें एक थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, वो समझने की आपको ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर बी का कुछ पोर्शन हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें बी का कुछ पोर्शन दिया गया है। कौन सा वाला? ये बाहर वाला पोर्शन, जहाँ मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वाला बाहर वाला पोर्शन है। अब हमसे काफ़ी बार इस स्टेटमेंट का कंक्लूजन ये पूछ लिया जाता है कि सम बी आर नॉट ए। क्या पूछ लिया जाता है? सम बी आर नॉट ए। चलिए मैं लिख देता हूँ, सम बी आर नॉट ए। ये क्या पूछ लिया गया हमसे? एक कंक्लूजन पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? एक कंक्लूजन पूछ लिया गया इस स्टेटमेंट का। अब देखो, डायग्राम में देखने में तो हमें लग रहा है कि बिल्कुल बी का कुछ पोर्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पर ऐसा है जो कहाँ नहीं जा रहा है? ए में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हमसे ओनली ये बोला गया है कि ऑल ए आर बी, सभी ए क्या हैं? बी हैं। सभी ए क्या हैं? बी हैं। तो यहाँ पर ये जो बोला गया है कि सम बी आर नॉट ए, अगर हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमें कैसा लगता है? सही लगता है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इस बी के इस पोर्शन के बारे में हमसे कुछ बोला ही नहीं गया है। तो इस पोर्शन के बीच में अगर हम बात करें तो बी के इस पोर्शन के बीच में और ए के बीच में रिलेशन कैसा होगा? डाउटफुल हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस पोर्शन के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। तो ये कंक्लूजन भी कैसा होगा आपका? ये कंक्लूजन भी आपका कैसा होगा? डाउटफुल होगा। कैसा होगा? डाउटफुल होगा। और डाउटफुल कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करता है। तो सबसे पहले आप इतना जान लीजिएगा, ऑल ए आर बी का डायग्राम कैसा बनता है आपका? इस समय इस टाइप का बनता है। चलिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका सम ए आर बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, वो है आपका सम ए आर बी। अब देखिए, सम ए आर बी वो कह रहा है कि कुछ ए क्या है? बी है। कुछ ए क्या है? बी है। ए का ये सर्कल और बी का ये सर्कल, वो कह रहा है कि कुछ ए क्या है?
बी है, तो बिल्कुल हमें दिख रहा है कुछ ए क्या है यहाँ पे, ए का कुछ पोर्शन बी में जा रहा है और उसके कारण बी का कुछ पोर्शन किस में आ रहा है, ए में आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ए का ये पोर्शन और बी का ये पोर्शन, इसके बारे में हमारे पास स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये ए इस बी में जा भी सकता है और नहीं भी, ये कैसा हो गया, डाउटफुल। और ये पोर्शन ए का इस बी में जा भी सकता है और नहीं भी, ये भी कैसा हो गया आपका, डाउटफुल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इन पोर्शंस के बारे में, इस पोर्शन के बारे में और इस पोर्शन के बारे में अगर कोई भी कंक्लूजन कोई आपसे जानकारी चाहता है तो वो कंक्लूजन हमेशा कैसा होगा, डाउटफुल। डाउटफुल मीन्स होता है कांट से, कह नहीं सकते, क्योंकि स्टेटमेंट में इनके बारे में जानकारी नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये स्टेटमेंट और इसका डायग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं, और थर्ड स्टेटमेंट है आपका नो ए इज बी। और हिंदी में अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट है आपका कोई ए बी नहीं है। वो कह रहा है कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। इसका मतलब ए का सर्कल बी को टच नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए का सर्कल बी को टच नहीं करेगा और बी का सर्कल भी ए को टच नहीं करेगा। इसका मतलब इन दोनों में कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेटमेंट। वो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका सम ए आर नॉट बी। वो कह रहा है कि ए का कुछ पोर्शन, तो हमने यहाँ डायग्राम में ए का कुछ पोर्शन ये ले लिया और हमने बोल दिया कि ये वाला जो पोर्शन है वो किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। लेकिन उसने किसके बारे में बोला है कि ए का कुछ पोर्शन नहीं जाएगा, लेकिन उसने इस पोर्शन के बारे में, लेकिन उन्होंने ए के पूरे पोर्शन के बारे में, इसका मतलब कुछ पोर्शन ए का अभी भी हमारे पास ऐसा है जो बी में जा भी सकता है और नहीं भी, हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये ए का पोर्शन बी में जा भी सकता है और नहीं भी, हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये कैसा हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ये बी अगर हम बात करें तो इस वाले पोर्शन में आ भी सकता है, ये पूरा की पूरा बी या कुछ भी इस वाले पोर्शन में आ भी सकता है और नहीं भी, ये भी कैसा हो जाएगा आपका, डाउटफुल। लेकिन ये बी इस वाले पोर्शन को टच नहीं करेगा। आई थिंक आप लोगों को फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी समझ आ गया होगा और इसका डायग्राम भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यू पैटर्न के स्टेटमेंट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IBPS के जितनी भी ग्रामीण बैंक के जितने भी एग्जाम हुए, ग्रामीण बैंक हो या नेशनलाइज बैंक के जितने भी एग्जाम्स हो, सब में ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा पूछा गया है और आने वाले टाइम में ये स्टेटमेंट्स लॉक्स में पूछे जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट, इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखें तो डायग्राम थोड़ा सा सेम है किसके, सम स्टेटमेंट के जैसा, लेकिन यहाँ कुछ अलग भी है। देखिए यहाँ पर ये ओनली ए फ्यू जो आपका वर्ड है ये हमें दो जानकारी देता है। एक बार समझा देता हूँ आपको, ये हमें दो जानकारी देता है। पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये हमें दो जानकारी देता है। ये हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी देता है और ये हमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी देता है। पॉजिटिव कैसे, वो कह रहा है कि ओनली ए फ्यू ए आर बी। इसका मतलब कुछ ए क्या है, बी है। क्या कह रहा है कि कुछ ए बी, कुछ ए क्या है, बी है। इसका मतलब कुछ ए क्या है हमारे पास, बी है। तो ये तो कैसी इन्फॉर्मेशन हो गई, पॉजिटिव। लेकिन वो कह रहा है ओनली, ओनली का मतलब केवल, वो कह रहा है केवल कुछ ए ही क्या है, बी है। इसका मतलब कुछ ए ऐसे भी हमारे पास होंगे जो क्या नहीं है, बी नहीं है। जैसे कि आपको ये जानकारी दी गई, इसका मतलब एक इन्फॉर्मेशन में कैसे ही देता है, नेगेटिव भी देता है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी देता है और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी देता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें रिलेशन सम इस डायग्राम में देखते हैं। इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से। अब देखिए ये वाला पोर्शन किसको टच नहीं करेगा, ये वाला पोर्शन किसको टच नहीं करेगा, ये बी को टच नहीं कर सकता। लेकिन ये बी पहले से कुछ तो ए के अंदर है और बाकी का बचा हुआ बी
इस ए के पोर्शन में जा भी सकता है और नहीं भी। तो इस बी का इस पोर्शन के साथ रिलेशन, सॉरी, इसका रिलेशन कैसा होगा, इसका रिलेशन होगा डाउटफुल होगा। ये भी इस ए में आ भी सकता है और नहीं भी, कंफर्म नहीं कह सकते। आई थिंक आप लोगों को ये डायग्राम समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट, काफ़ी बार ये कंफ्यूज होता है कि काफ़ी बार ये कंफ्यूजन हमें होता है कि ये जो ए का कुछ पोर्शन जो बी में नहीं जाएगा, ये जो ए का पोर्शन है ये बी में नहीं जाएगा, क्या ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में किसी सी में या डी में जा सकता है? तो बिल्कुल, ये डिपेंड करता है नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। ये किसी बी या सी में जा भी सकता है या नहीं भी, कंफर्म नहीं कह सकते। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, किसी स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये किस में नहीं जाएगा, ये कभी भी बी में नहीं जाएगा। ये भी इस ए में आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन ये भी इस वाले पोर्शन को टच नहीं करेगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या समझते हैं क्वेश्चन जो आपके पास्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला आपको ये क्वेश्चन उठाते हैं, ये आपके आरआरबी क्लर्क प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका बनेगा। बोला गया ओनली ए फ्यू बोटल्स आर लैम्प, बोला गया कुछ बोटल्स क्या हैं, कुछ बोटल्स लैंप हैं, कुछ बोतल लैंप है। लेकिन क्या वर्ड यूज किया गया है, ओनली, कि केवल कुछ ही बोतल क्या है, लैंप। इसका मतलब हमारे पास कुछ बोतल्स ऐसी भी हैं जो लैंप नहीं होंगी। तो हम यहाँ पर बोतल का कुछ पोर्शन ऐसा बना देते हैं जो कभी भी किस में नहीं जाएगा, लैंप में नहीं जाएगा। नेक्स्ट सेकंड बोला गया नो बोतल, बोला गया क्या, नो बोतल इज सिप, कोई बोतल क्या नहीं है, सिप नहीं है। तो कोई बोतल अगर सिप नहीं है तो हम ये देख लेते हैं कि कोई बोतल क्या नहीं है, सिप नहीं है। इसका मतलब बोतल का सर्कल किसके सर्कल को टच नहीं करेगा, सिप के सर्कल को टच नहीं करेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। बोतल, जो बोतल किसके अंदर जा रहा है, लैंप में, ये भी किसको टच नहीं करेगा, सिप को टच नहीं करेगा। तो जितना लैंप बोतल में जा रहा है वो भी किसको टच नहीं करेगा, सिप को टच नहीं करेगा। पहला कंक्लूजन आपसे पूछा गया कि सम सिप आर डेफिनेटली नॉट लैंप्स, बोला गया सिप का कुछ पोर्शन हमारे पास ऐसा है जो क्या नहीं हो सकता, लैंप नहीं हो सकता। तो देखो, सिप और लैंप के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर लैंप के इस पोर्शन में, लैंप के इस वाले पोर्शन में ये सिप जा भी सकता है और नहीं भी, ये जानकारी हमें डाउट उसमें स्टेटमेंट में गिवन नहीं है। तो ये आपका जो पहला कंक्लूजन है ये कैसा हो गया, डाउटफुल। सिप लैंप में जा भी सकता है और नहीं भी, हम कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास जानकारी नहीं है। तो पहला तो क्या हो गया आपका, ये पहला आपका हो गया डाउटफुल, पहला तो क्या हो गया आपका, ये डाउटफुल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड में अगर बात करें, सेकंड बोलोगे ऑल लैंप्स कैन नेवर बी सिप, वो कह रहा है कि सभी लैंप कभी भी क्या नहीं हो सकते, सिप नहीं हो सकते। अब देखो, वो कह रहा है कि सभी लैंप कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, सिप नहीं। सम, सॉरी, सभी के बात में, तो कुछ लैंप तो सिप हो सकते हैं लेकिन सभी कभी भी नहीं हो सकते। वो मना कर रहा है कि सभी नहीं हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन सभी कभी भी नहीं हो सकते। तो बिल्कुल लैंप का हमारे पास कुछ पोर्शन ऐसा है, यहाँ पे लैंप का कुछ पोर्शन हमारे पास अभी भी ऐसा है, यहाँ पे ये लैंप का ये वाला पोर्शन जो कभी भी क्या नहीं हो सकता, ये वाला पोर्शन कभी भी सिप नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये किस में आ रहा है, बोतल में, और बोतल कभी भी सिप नहीं हो सकता। तो कुछ लैंप हमारे पास डेफिनेटली ये वाले ऐसे हैं जो कभी भी क्या नहीं हो सकते, सिप नहीं हो सकते। तो जब कुछ लैंप डेफिनेटली सिप नहीं हो सकते तो और लैंप कभी भी क्या नहीं हो सकते, सिप नहीं हो सकते। तो सेकंड क्या हो गया आपका, राइट। तो आंसर क्या होगा, सेकंड फॉलो। तो आंसर क्या होगा आपका, सेकंड फॉलो। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड फॉलो। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी
पीओ प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका डायग्राम हम समझते हैं। डायग्राम बोला गया है कि ओनली ए फ्यू डॉग्स आर कैट, बोला गया ओनली ए फ्यू मतलब केवल कुछ ही डॉग क्या है, कैट है। इसका मतलब हमारे पास डॉग का कुछ पोर्शन डेफिनेटली ऐसा है जो कभी भी कहाँ नहीं जा सकता, कैट में नहीं जा सकता। नेक्स्ट बोला गया नो कैट इज ए वॉल्फ, कोई कैट क्या नहीं है, वॉल्फ नहीं है। लेकिन इससे पहले एक स्टेटमेंट हमें थर्ड को देखना होगा। इन क्वेश्चंस में थोड़ा ये ध्यान रखना आपको पड़ेगा। सम वॉल्फ्स आर डॉग, बोला गया वॉल्फ का डॉग का रिलेशन हमें दिया गया वापिस से, बोला गया वॉल्फ का कुछ पोर्शन किस में जाएगा, डॉग में जाएगा। अब हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। अब हमें सेकंड स्टेटमेंट बोला गया नो कैट इज ए वॉल्फ, इसका मतलब वॉल्फ और कैट का सर्कल टच नहीं करेगा। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको डायग्राम। देखिए अब हम देखते हैं कंक्लूजन फर्स्ट। ऑल वॉल्फ आर कैट, बोला गया सभी वॉल्फ क्या है, कैट है। हो ही नहीं सकता क्योंकि हमसे क्या बोला गया, कोई भी कैट वॉल्फ नहीं है, तो कोई भी वॉल्फ क्या नहीं होगा, कैट नहीं होगा। तो इन दोनों के सर्कल टच ही नहीं हो सकते, तो ऑल वॉल्फ आर कैट, ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये डाउटफुल भी नहीं है, कांट से भी नहीं है, ये तो क्या हो गया, डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट अब हमसे बोला गया सेकेंड स्टेटमेंट सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, बोला गया कुछ डॉग भी हमारे पास ऐसे हैं जो किस में नहीं जाएंगे, वॉल्व। सबसे पहले हमें जो कंक्लूजन में पूछा गया है हम ओनली वही ढूंढेंगे। बोला गया सम डॉग्स आर नॉट वॉल्व्स, कि कुछ डॉग का पोर्शन हमारे पास ऐसा है जो वॉल्व नहीं जाएगा, तो ढूंढिए। तो देखो डॉग का जो पोर्शन, डॉग का जो पोर्शन कैट में जा रहा है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, वॉल्व नहीं हो सकता। तो बिल्कुल डॉग का थोड़ा सा पोर्शन जो कैट में जा रहा है वो कभी भी क्या नहीं होगा, वॉल्व नहीं होगा। वो कंक्लूजन भी हमसे यही कह रहा है कि कुछ डॉग क्या नहीं है, वॉल्व नहीं है। तो ये सेकंड क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो आंसर यहाँ पर भी क्या होगा आपका, सेकंड फॉलो। यहाँ पर भी आपका क्या होगा आंसर, सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन हम समझते हैं लास्ट फाइनल। देखिए ये भी आपके पूछा गया आरआरबी पीओ प्री में। बोला गया ओनली फ्यू जूसेस आर बेवरेजेस, तो देखिएगा बोला गया केवल कुछ जूस, केवल कुछ जूस क्या है, बेवरेजेस। केवल यूज किया गया, इसका मतलब कुछ ही है, इसका मतलब कुछ जूस क्या नहीं है, ब्रेवरेज नहीं है। तो मैंने यहाँ कह दिया कि कुछ जूस क्या नहीं है, ब्रेवरेज नहीं है। कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। नेक्स्ट बोला क्या, नो ब्रेवरेज इज ए ड्रिंक, कोई ब्रेवरेज क्या नहीं है, ड्रिंक नहीं है। तो देखो कोई भी ब्रेवरेज क्या नहीं है, ड्रिंक नहीं है। मैंने यहाँ ड्रिंक ब्रेवरेज के बीच में बोल दिया, इन दोनों के सर्कल टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट सम ड्रिंक्स आर टी, बोला गया कुछ ड्रिंक क्या है, टी है। तो टी का कुछ पोर्शन मैंने ड्रिंक में डाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जानकारी किस किस के बीच में नहीं है, हमारे पास यहाँ जानकारी टी और जे के बीच में नहीं है। हाँ टी और बी के बीच में जानकारी इनडायरेक्टली बन रही है, किसकी वजह से, ड्रिंक की वजह से। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल जूस आर टी, सभी जूस क्या है, टी है। अब देखो जूस और टी के बारे में हमारे पास ना तो कोई डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है और ना ही इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन है। तो जूस और टी के बारे में जब जानकारी नहीं है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में जा भी सकते हैं और नहीं भी, हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो जूस और टी के बीच में रिलेशन कैसा हो गया, डाउटफुल। तो ऑल जूस आर टीज हम कह नहीं सकते, स्टेटमेंट में जानकारी नहीं है, इन दोनों के सर्कल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये आपस में टच हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। तो इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऑल जूस आर टी, ये कैसा स्टेटमेंट हो गया आपका, ये कैसा हो गया आपका, डाउटफुल कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट बोला गया हमसे सम टी आर नॉट बेवरेज, बोला गया टी का कुछ पोर्शन ऐसा है जो बी में नहीं जाएगा। तो देखो बी और डी का पोर्शन टच नहीं कर सकते एक दूसरे को, और टी का कुछ पोर्शन, टी का कुछ पोर्शन किस में आ रहा है, डी में। तो टी का ये कुछ पोर्शन कभी भी किस में नहीं जाएगा, बी में नहीं जाएगा। और वो हमसे सेकंड कंक्लूजन में भी यही बोल रहा है कि सम टीज आर नॉट बेवरेज। तो इसका मतलब बिल्कुल टी का कुछ पोर्शन हमारे पास है जो कभी भी बी में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, सेकंड करेक्ट हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये ओनली ए फ्यू वाला केस समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सभी एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स,
आज के लिए ये मेरा रीजनिंग का फर्स्ट वीडियो था, ठीक है। आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपके टेलीग्राम चैनल पे यूट्यूब जो द टॉपर जंक्शन का एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर डेली बेसिस पे 2 क्विज करवाई जाती हैं, एक दोपहर 12 बजे और एक शाम को 9 बजे, जहाँ पर मेनली आरआरबी IBPS आरआरबी को टारगेट बनाते हुए मैथ्स और रीजनिंग की क्विज डेली करवाई जाती हैं। तो वहाँ पर भी ये स्लोक्स वाला टॉपिक भी आपको वहाँ मिलेगा, सभी टॉपिक्स आपको वहाँ मिलेंगे। आपको आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टेलीग्राम के लिंक की, तो द टॉपर जंक्शन का टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल भी आप टेलीग्राम का है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जो आपको डिस्प्ले पे दिए जा रहे हैं, यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू क्लास, आज के लिए ही इतना ही। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।